प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। और जब रोज़ाना हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले करते हैं बाहर जाते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो क्यों ना मैं आज आपको एक नई चीज़ बताऊं, वो भी बाइबल में से ही। एक जैसे हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, उसको बोलते हैं हम जिम। हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हम अपनी बॉडी को तंदुरुस्त बनाते हैं। वैसे ही हमें ज़रूरत है कि आत्मिक रीति से हमको अपनी बॉडी को बनाना है, अपने शरीर को बनाना है, मजबूत बनाना है, पवित्रताई में मजबूत बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। उसके लिए हमें एक ऐसी प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही ज़्यादा मतलब आप अपने जीवन में उस चीज़ को अपनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके जीवन में पवित्रताई में आप और एक अलग स्टेप पे चले जाएंगे। हालेलुया। तो उस स्टेप को करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको यदि अच्छा लगे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मतलब मैं इस चीज़ को ऑलरेडी अपना रहा हूँ और बहुत ही फ़ायदा मुझे उस चीज़ से मिल रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको ये पहले हम वचन पढ़ेंगे, उसमें से फिर उस आगे हम कुछ सीखेंगे। वचन है इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। जीवित यानी हमको अपने शरीर को जीवित रखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे जीवित तो हमारा शरीर पहले से ही है। नहीं, हमारा शरीर जीवित पहले से नहीं है। जब हम आत्मिक रीति से जब हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमें उस शरीर को आत्मिक रीति से हमें जीवित बनाना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं अपना खुद की प्रैक्टिस में बताता हूँ आपको। मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, तो डेली हम क्या करें, सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले, आपको करना यह है कि यदि आपकी आँख आपको धोखा देती है, यदि आपकी जुबान आपको धोखा देती है, धोखा इन द सेंस जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि धोखा देने का मतलब यह है कि यदि आपकी आँख धोखा देती है, जैसे आप सड़क पर निकल रहे हैं या कहीं आप जा रहे हैं या खाली समय में हैं और यदि आपकी आंख गलत देखना चाह रही है, आपकी आंख यदि कुछ गंदा देखना चाह रही है, यदि आप अधिकतर देखते होंगे, यदि आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई लड़की जा रही है सुंदर सी, आप उसको देखने लग जाते हैं, उसकी आंखें मतलब आपकी आंखें उधर की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। ये एक मसीह लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप पवित्र चीज़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसे ही हमारी आँख को हमें पवित्र करना है, हमारी कानों को पवित्र करना है, हमारे हाथों को पवित्र करना है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये ज़्यादातर पुरुषों के लिए भी है, ये महिलाओं के लिए भी है। तो आप करें ऐसा कि जब भी आप सुबह आपको समय मिले, शाम को आप समय मिले, तो आपको अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे? जैसा मैंने किया मैं आपको बताता हूँ। यदि मेरी आँख अगर कुछ गलत देखती थी तो मैं क्या करता था, उस आँख को ही पकड़ के प्रार्थना करना स्टार्ट कर देता था। बहुत देर प्रार्थना करता था सिर्फ आँख के लिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे मदद कर कि आँखें किसी को गलत ना देखें, ये आँखें किसी की अश्लीलता ना देखें, ये आँखें किसी को गलत देखना ना चाहे। ऐसी मैं प्रार्थना करता था, बहुत देर तक प्रार्थना करता था, बहुत देर तक प्रार्थना करता था और आँखों के लिए ही प्रार्थना करता था। और मैं जब देखता था इसका रिज़ल्ट इसका 101% आता है, रिज़ल्ट इसका 101% आता है। और जब आप अपनी आँख के लिए, अपने अंगों के लिए प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा आपको मदद करता है, पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है कि उस चीज़ को आपको छोड़ दें। हालेलुया। जैसे अगर आपको गाली देने की आदत है, मुझे भी गाली देने की बहुत आदत थी और बहुत ही गंदी आदत, गाली देता था मैं पहले। मेरे मुंह से गाली दिए बिना कोई बात नहीं निकलती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रार्थना की, मैंने परमेश्वर से मांगा, मैंने अपनी जुबान को पकड़ के, मैं यकीन नहीं मानोगे, मैं कमरे में बंद होकर के मैं अपनी जुबान को पकड़ करके, अपनी जीभ को पकड़ के मैं प्रार्थना करता था। जुबान तो नहीं चलती थी लेकिन मन ही मन में प्रार्थना करता था कि परमेश्वर इस जुबान को तू पवित्र बना दे, कि परमेश्वर एक ही जगह से, एक ही मुँह से मैं तेरी महिमा और गाली में नहीं दे सकता। हालेलुया।
तो परमेश्वर तू मेरे जुबान को पवित्र बना दे, तू मेरी जीभ को पवित्र बना दे। सचमुच जब मैंने अपनी जीभ के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने रिजल्ट दिया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। और उस जीभ से अभी तक कोई गाली नहीं निकली है, कोई ऐसा शब्द नहीं निकला है कि जो परमेश्वर को ना भाता हुआ। हालेलुया। ऐसे ही यदि आपके हाथ आपको कुछ गलत कराते हो, घूस लेते हो, चोरी करते हो, कुछ ऐसा करते हो, तो अपने हाथों को पकड़ के प्रार्थना करो। जैसे वचन में भी कहीं लिखा हुआ है कि अपना अगर यदि तेरा कोई हाथ ऐसा कुछ काम करे तो उसको काट के फेंक दे। हमें काट के नहीं फेंकना है, हमें करना ही है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। उसको उस हाथों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, उसके लिए हमें घुटने टेकने हैं और अपने हाथों को पवित्र करना है। हालेलुया। ये हाथ परमेश्वर के राज्य में हमेशा पवित्रताई के लिए काम आने पाए। हालेलुया। जैसे आपको प्रार्थना करनी है अपने कदमों के लिए। यदि आपके कदम कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, यदि गलत दिशा में जा रहे हैं, तो आपको अपने पैरों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने कदमों के लिए प्रार्थना करनी है। जैसे कई बार क्या होता है, हम अपने कदमों को, हमारे कदम कहीं गलत जगह जाते हैं। जैसे कहीं वेश्याओं के पास हमारे कदम हमें लेके चले जाते हैं, दुष्ट में हमको लेके चली जाती है। और कहीं जुआ खेलने के लिए हमारे कदम कहीं और की कदम बढ़ जाते हैं, कहीं और की तरफ हमारे कदम बढ़ जाते हैं, या शराब पीने के लिए हमारे ठेके की तरफ कदम बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही हम अपने कदमों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये गलत जगह कदम ना जाएं, ये तेरे पवित्र भवन की तरफ ये कदम हमको लेकर के जाएं। इसलिए अब ऐसे हमको एक एक अंग को हमें पवित्र करना है और परमेश्वर के सामने सौंप देना है। 100% मैं बता रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर 100% आपके जीवन में काम करेगा। सामर्थ्य परमेश्वर है और बहुत ही उम्दा तरीके से आपके जीवन में काम होगा। पवित्र परमेश्वर आपके जीवन को भी पवित्र बना देगा, बहुत ही पवित्र बनाएगा। हालेलुया। और जब आपका जीवन पवित्र हो जाएगा तो बहुत ही आपको जीवन जीने में इतना मज़ा आएगा। बिना गाली के आप जीवन जी के देखो, बिना गंदा देख करके आप अपने जीवन जी के देखो, बहुत ही मज़ा आता है। परमेश्वर में बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे बात करना स्टार्ट कर देता है, पवित्र आत्मा हमसे बात करना स्टार्ट कर देता है। हमारी मन की बुद्धि खुल जाती है, हमारे मन का विचार, सोचने का विचार खुल जाता है। हम अच्छा सोच पाते हैं, पवित्र सोच पाते हैं। यदि कोई भी एक छोटी सी बात हमारे जीवन में कोई गलत आके गिरती है तो तुरंत हमारा दिमाग क्या है, ब्रेन क्या एक्टिव हो जाता है और हमको पता चल जाता है कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। उसको पकड़ते हैं, हम उसको कूटते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में से निकाल देते हैं। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। हमें अपने जीवन को मंदिर बना के रखना है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी जगह में नहीं रहता जब बांस आती है, बदबू आती है, सड़ांध आती है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसी जगह पे रहता है जहाँ सुगंध आता हो। जैसे वचन में भी हमने पढ़ा, अपना शरीर तुम सुगंधित ऐसा चढ़ाओ कि उसको भावता हो। भावता हो का मतलब यह है कि आपके शरीर में से, आपकी आत्मा से एक खुशबू आनी चाहिए, एक अच्छी स्मेल आनी चाहिए, तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके वास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हालेलुया। जैसा मैंने बोला, आपको जिम करना है, डेली जिम करना है। कौन सा जिम? पवित्र आत्मा का जिम। कौन सा जिम? पवित्र एक्सरसाइज का जिम। हालेलुया। हमको डेली पवित्र आत्मा की एक्सरसाइज करनी है, पवित्र आत्मा से पाना है। हालेलुया। और पवित्र जिम करनी है हमें। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन पवित्र और पवित्र होता जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। बहुत से वचन है, अगर इसके एडवांस लेवल में आपको जाना है, अगर और ही ज़्यादा एडवांस लेवल में आपको इस एक्सरसाइज को करना है, तो आपको इफिसियों 6 में जाना पड़ेगा। इफिसियों की किताब उसके 6 में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ आपको पूरा एक एक अंग के बारे में परमेश्वर बता देगा। कोई कैसे आपको चेस्ट को कवर करना है, कैसे आपको पीठ को कवर करना है, कैसे कदमों को, कैसे सर को। आत्मिक रीति से बता रहा हूँ, शारीरिक रीति से नहीं। आपको एडवांस लेवल वहाँ मिल जाएगा। आप जाइए, प्रार्थना कीजिए और वचन पढ़िए और पवित्र आत्मा में होकर के अपने जीवन को, अपने शरीर को पूरा बदल दीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। और मेरे नया चैनल है, प्लीज़ आप सपोर्ट करें मेरे नए चैनल पे, आप सब्सक्राइब करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू।